स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि कैसे हम एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच सकते हैं और उन चीजों से अनअफेक्टेड रह सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसी ही एक चीज है इंसल्ट। आमतौर पर इंसल्ट सुनकर लोग हर्ट, एंग्री और रिजेंटफुल हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि दूसरों ने हमारे बारे में क्या कहा वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी ज्यादातर लोग इंसल्ट होते ही इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, हाउ टू डील विथ इंसल्ट्स। आजकल तो कोई भी बात बोलो, कोई ना कोई हर्ट हो ही जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जानबूझकर इंसल्ट फील करना चाहते हैं ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सकें और रिएक्ट कर सकें। लेकिन ज्यादातर स्टोइक्स मानते हैं कि बार बार ट्रिगर होना एनर्जी और टाइम की वेस्टिंग है। हाँ, कुछ सिचुएशंस में सेल्फ डिफेंस जरूरी है, लेकिन पेटी वर्बल इंसल्ट्स पर रिएक्शन देना वाकई में जरूरी नहीं, जब तक कि आप मेरी तरह न हो और कभी-कभी इंसल्टर को ट्रोल करना फन के लिए न करते हो, जो कि ऑनेस्टली थोड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इससे बात वायलेंस तक पहुंच सकती है। फिर भी इंसल्ट और एक्चुअल वायलेंस के बीच अक्सर इतना बड़ा गैप होता है कि हमारे पास खुद को स्टेबल रखने का पूरा मौका होता है। अगर हम चाहें तो इंसल्ट्स और थ्रेट्स को सिंपली इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। जब कोई मुझे इंसल्ट करता है, मैं सबसे पहले खुद से पूछता हूं, हु एम आई डीलिंग विथ? कई बार इंसल्टर सिर्फ एक इग्नोरेंट इंसान होता है। ऐसे में इंसल्ट पर टाइम स्पेंड करना पॉइंटलेस है। स्टोइक एक्सरसाइजेस फॉर इनर पीस में एक कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक आपको मानसिक रूप से तैयार करती है ताकि आप दिन भर आने वाले छोटे मोटे अपमानों को फिल्टर कर सकें। और इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यू कैन चेक इट आउट। कुछ इंसल्ट्स गुस्से से आते हैं और कभी कभी वायलेंस से जुड़ सकते हैं। जैसे कोई आपको पंच मार दे, तब सवाल उठता है, विल यू स्ट्राइक बैक? सेनेका ने अपनी चिट्ठी ऑन एंगर में लिखा है कि अगर आप रिटेलिएट नहीं करते तो फाइट वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि झगड़े के लिए दो लोग चाहिए होते हैं। हाँ, अटैकर को लोग विनर समझ सकते हैं, लेकिन सेनेका के मुताबिक वो खुद ही लूजर है, स्पेशली अगर उसका मकसद आपको प्रोवोक करना था। अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो उसने लड़ाई का मौका खो दिया। सेनेका लिखते हैं, ही स्ट्रक यू, वेल देन डू यू फॉल बैक? इफ यू स्ट्राइक हिम इन टर्न, you will give him both an opportunity and an excuse for striking you again. कुछ इंसल्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी सच्चाई या विजडम भी होती है। अगर कोई आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपको हर्ट कर दे, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, टेक अ पॉज। सोचिए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस? व्हाट वाज माय रोल इन दिस? शुड आई आस्क देम व्हाट दे रियली मेंट? शांति से इंसल्ट को एग्जामिन करना दो फायदे देता है। आप अपनी मेंटल पीस बनाए रखते हैं और आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक चांस भी मिलता है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग अपसेट? एपिक्टेटस एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इंसल्ट हमें बाहर से नहीं आता, इंसल्ट हमारे माइंड में होता है। उन्होंने कहा, इट इज नॉट द पर्सन हु इंसल्ट्स यू दैट कॉजेज द ऑफेंस, बट योर जजमेंट दैट इट इज इंसल्टिंग। कई बार लोग छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, जबकि सामने वाले का कोई इंसल्टिंग इंटेंशन होता ही नहीं। ऐसे में इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, इट्स बेटर टू फर्स्ट एग्जामिन योर ओन माइंड। इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत पड़ने पर आप खुद को डिफेंड ना करें, स्पेशली व्हेन योर लाइफ इज इन डेंजर। देन यस, फाइट बैक। बट ज्यादातर केसेस में हम किसी पास्ट इवेंट को पकड़कर बैठे रहते हैं, जिससे रिजेंटमेंट और रिवेंज की भावना पैदा होती है, और ये सफरिंग एक्चुअल इंसिडेंट से भी ज्यादा पेनफुल हो जाती है। सो इजंट इट बेटर टू जस्ट लेट इट गो? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जानवरों से लिया जा सकता है। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सब भूलकर फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वो पास्ट से चिपके नहीं रहते। जैसे स्टोइक्स, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। लाइफ परफेक्ट नहीं है और किसी को परफेक्ट लाइफ का एंटाइटलमेंट नहीं है, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। ज्यादातर लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ एक्ट करेंगे। जो लोग आपके रास्ते में नेगेटिविटी फेंकते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन गेटिंग ऑफेंडेड इज अ चॉइस। अगर आप लेट गो करना सीख लें
तो लाइफ ज्यादा लाइट और पीसफुल लगेगी और आप अपनी एनर्जी उन चीजों में लगा सकेंगे जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।